नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हमारे प्यारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज जनरल सैयद आसिम। मैं सोच रहा था कि जनरल पहले आना चाहिए या हाफिज, कौन सा बड़ा रैंक है। तो मेरा ख्याल है हाफिज बड़ा रैंक है, क्योंकि वो इस जहां में भी जो है वो आपको कामयाबियां दिलवाता है, और उस जहां में भी, क्योंकि इस जहां में 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं हिफ्स के, और अगले जहां में जो है वो आप भी जो है वो जन्नत में जाते हैं, आपकी अगली पिछली 7 पुश्तें भी जन्नत में जाती हैं। तो हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर, और सैयद भी टाइटल है ऑब्वियसली, तो उनके जो है वो 5 साल तक कर दी गई है उनकी मुद्दत मुलाजमत। पहले 3 साल की होती थी। राना सनाउल्लाह ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा पहले 11 साल की भी रही है, 9 साल की भी रही है, 10 साल की भी रही है, 6 तो मिनिमम रहती है। तो ये पहली है जो कि 5 साल है। उन्होंने कहा कि 1 साल कम किया है, ज़्यादा नहीं किया। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, आज तारीख है जनाब 5 नवंबर 2024, और तकरीबन 1 साल और 22-23 दिन रह गए हैं। अगर 3 साल की मुद्दत मुलाजमत हो आर्मी चीफ की, तो 1 साल 23 दिन के बाद उन्होंने घर चले जाना है। अच्छा, उनकी जो लास्ट इम्पोर्टेंट जो उनकी होंगी ना ट्रांसफर पोस्टिंग्स, वो होंगी अप्रैल 2025 में। उसके बाद अगले 6 महीने जो हैं वो बस ऐसे ही आप समझें कि लेमड़ा की होता है आर्मी चीफ, अनलेस ही गेट्स एन एक्सटेंशन। और आपको याद होगा कि 2019 में इसी खदशे के पेश नज़र कि मेरी गाल को ही नहीं सुन रहे थे, तो बाजवा साहब ने ज़बरदस्ती ज़ोर करके उनको जो एक्सटेंशन थी वो अगस्त में ही इमरान खान साहब से ले ली थी, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है उन्होंने एक जो है वो एक्सटेंशन का परवाना जो है वो जारी कर दिया था। एंड में फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने भी किया था। उस वक्त भी ये बात आई थी कि तकरीबन 4-5 जनरल्स हैं जो कि जनरल बाजवा को, और फिर उनमें से एक जो थे वो चले भी गए थे, कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। एक कराची से कोर कमांडर थे। इतलात इस तरह की थी, मतलब वो ज़ाहिर है अफवाहें होती हैं, किसी ने आके ऑफिशियली तो इसको कंफर्म या डिनाई नहीं किया। तो उस वक्त भी जो है वो ये कार्रवाई डालने की कोशिश की गई थी। उससे पहले जब जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन का टाइम था, जो कि उनको नहीं मिली थी, तो उस टाइम पर भी एक कार्रवाई डाली गई थी, और वो कार्रवाई ये थी कि इत्तला ये आई है, क्योंकि मुझे याद है मैं दुनिया न्यूज़ में था उस वक्त, तो एक खबर जो है वो दुनिया न्यूज़ पर चल गई थी, जिसकी वजह से बहुत एक सन्नाटा स्यापा पड़ा था, और हमारे कुछ दोस्तों को जो है वो बिला वजह एक जुर्माना भी किया गया। तो वो खबर ये थी कि जनरल बाजवा को कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। सितंबर चल रहा था, 2016 की बात है। तो 2016 की बात है, सितंबर की। तो नवंबर में उनकी जब कंफर्म हो गया कि जनरल बाजवा ही आर्मी चीफ होंगे, ऑलमोस्ट क्लियर था, अगले दिन सुबह ऐलान होना था। तो उस टाइम पर साजिद मीर साहब, अल्लामा साजिद मीर जो हैं, उन्होंने आकर ये ऐलान कर दिया कि जी जो नया चीफ और आर्मी स्टाफ लगाया जा रहा है, सुना है कि वो अहमदी है। उन्होंने अहमदी नहीं कहा था, उन्होंने तो कादियानी कहा था। मैं वैसे मतलब उसको ठीक तरीके से टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये अहमदी है। उसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी बनी, और फिर जनरल बाजवा जो थे उनको उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए बार-बार मिलाद करवाने पड़ते थे घर पे। मौलाना फजलुर रहमान को अपीज़ करना पड़ता था। टीएलपी बनाई उन्होंने इसीलिए। फिर उन्होंने जो है वो कई मर्तबा उम्रे करने गए, हज करने गए, खाना काबा के अंदर गए। उन्होंने मतलब साबित करने के लिए कि मैं अहमदी नहीं हूँ, उन्होंने आम मुसलमानों से कुछ 2 कदम आगे जाकर अपने मज़हब को जो है वो मज़हबियत को, और अपने मुसलमान होने को, सुन्नी होने को साबित किया। तो अब जो यहाँ पर मामला है वो भी कुछ उसी तरह का, उसी नौइयत का है, और वो ये है जनाब कि यहाँ पर भी फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो जानी थी। अब हाफिज़ साहब के साथ तो पहले भी हो चुकी हैं, जब उनका आर्मी चीफ बनना था, जैसे बाजवा साहब ने बनना था, उस टाइम पर भी एक कार्रवाई डाली गई थी। वो उस टाइम पे डाली थी राहील शरीफ के किसी खासुल खास ने। कहा जाता है कि उस वक्त जो DGISPR थे गालिबन, या जो भी, मुझे याद नहीं है उनका ओहदा क्या था, तो वो साहब जो थे वो उसके अंदर मुलव्वस थे। और इस दफ़ा भी जो है वो बाजवा की दफ़ा भी जो है वो जनरल फैज़ ने जो है वो कोशिश की, अफ़वाहों के मुताबिक, कि किसी तरीके से आसिम मुनीर साहब को शिया करार दिलवा दिया जाए, और सऊदी अरब को कोशिश की गई कि उनके ज़रिए उनके खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चलवाई जाए। और सऊदी अरब के कोई चार्ज d'affaires थे गालिबन, जो एजाज सैयद ने एक नाम भी लिया था, मुझे याद नहीं है कि क्या ओहदा उन्होंने बताया था। तो उन्होंने फिर जाकर सऊदी अरब में कहा, और फिर पाकिस्तान से बात की गई, और फिर आर्मी चीफ ये वाले जो है ये गए थे फिर सऊदी अरेबिया भी गए आर्मी चीफ बनने के बाद, और उन्होंने अरबी में बात की, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया में पोस्टेड रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अरबी में बात करके उनको ज़रा अपना गर्विदा बनाया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने SIFC के ज़रिए उनको जो है वो कोशिश की कि किसी तरीके से उनके स्टेक्स बढ़े यहाँ पर, जिससे सऊदीज़ तो बड़ी हद तक जो है वो अपीस हो गए। उनको यकीन आ गया कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, कोई बागी ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी हमारे ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बागीन, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स बल्कि। तो उन्होंने जो है वो इस तरह की जो है वो कोशिश को
किसी तरीके से काउंटर कर लिया। तो अब ये एक मर्तबा फिर एक कोशिश जाने होने वाली थी, और वो ये ज़ाहिर है कि कुछ दिनों में होती या कुछ महीनों में होती, तो उसका पहले ही मक्कू ठपने के लिए उन्होंने कोई साल सवा साल पहले ही इस चीज़ को एक तरफ कर दिया है कि अब साजिश नहीं होगी। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो बेचारे आर्मी चीफ बनने की दौड़ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गए। उनको पता चल गया कि हम पहले ही 60 साल के होकर, या अपनी जो भी उनकी करंट पोस्टिंग है उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो 4 साल की पोस्टिंग होती है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो मामला है वो ये है कि जो जो अगला चीफ होगा उसके लिए लॉबिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सियासतदानों को, जजेस को, सहाफ़ियों को जो है वो बीच में कोई ब्राइब नहीं करेगा, बिकॉज़ इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ, बिकॉज़ द टर्म इज़ 5 ईयर्स, और उसके लिए आपको अब आर्मी चीफ जो है वो नया लगना नहीं है, ऑटोमेटिकली रिटायर नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ एक्सटेंशन को रोकना नहीं है, बल्कि उसको सैक करवाना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, खासतौर पर जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आप इसके अंदर ऐड कर लें कि इस तरह की जर्नैलों की जानिब से जो साजिशें होती हैं, और जजेस की जानिब से हो सकता है कोई कार्रवाई डाल दी जाए, जैसे आसिफ सईद खोसा ने जो है वो डाली थी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के टाइम पर। तो उस टाइप की जो कोई प्रॉब्लम अगर अराइज हो, तो उसको ना सिर्फ उस वक्त आखिरी मोमेंट पर जब ये खड़ा हुआ मसला, तो उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल भी हुआ, और फिर बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का परवाना लेकर जो है वो जनरल बाजवा खुद काबीना की मीटिंग में गए, और वहाँ जाकर उन्होंने फ़रोग नसीम से उसको ठीक करवाया, अपने वकला की टीम को वो लेकर गए थे। तो उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि अगर आना भी है इस तरह का कोई मौज़ू, इस तरह की कोई बात, अभी चीफ जजेस ने जो है वो इस एक्ट के बारे में कुछ करना है, तो वो अभी करें, और उसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करके उनके पास अच्छा टाइम हो, साल का टाइम हो, उसको ठीक करवा लिया जाए, और 5 साल की मुद्दत जो है वो उनको पूरी मिल जाए। तो ये सब एक तो मैनेज हो गया। दूसरी चीज़, इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा? सियासत पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसने अपनी अफादियत खो दी है। देखें, दुनिया में कोई पागल नहीं होता कि अपनी अफादियत खो दे और अपनी जो सलाहियत है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको कमज़ोर कर दे। पार्लियामेंट को पता है कि उनकी कितनी को स्ट्रेंथ है। वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये बात सबको मालूम है। मगर इससे आप जो चीज़ नहीं समझ रहे वो ये है कि ये ट्रांज़ैक्शन है। ट्रांज़ैक्शन ये है कि आसिम मुनीर को अच्छी तरह पता है कि अगर वो जाएगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह पता है कि अगर हम गए तो आसिम मुनीर जाएगा। तो ये दोनों का जो एक ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो अब इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करेगा। आसिम मुनीर नोज़ कि इमरान खान किस किस्म का इंसान है। आसिम मुनीर नोज़ कि किस किस्म के प्रेशर्स होंगे इमरान खान के ऊपर। अगर आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान को वापस लेकर आते हैं या आने की इजाज़त दे देते हैं, वो उसकी तरफ से जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं वो तमाम की तमाम रुकावटें दूर कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, जो आते आए। तो इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट कोई भी नहीं करता। इमरान खान साहब को वो मौका नहीं देंगे कि वो आर्मी चीफ अगला अपॉइंट करे या पिछला जो अभी वाला है इसको निकाले। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ, क्योंकि 2022 में आए थे, तो 2027 तक ये सिस्टम चलेगा। 2024 में ये हुकूमत आई है, 5 साल उनकी मुद्दत पूरी होगी। अगर उनको एक्सटेंशन देनी है या अगला आर्मी चीफ चुनना है तो वो यही हुकूमत चुनेगी। इमरान खान साहब को ये मौका फराहम नहीं किया जाएगा फिलहाल, इवन इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो 2027 तक आप भूल जाएं कि इमरान खान साहब को ये मौका फराहम किया जाएगा। अगर एक्सटेंशन लेनी है तो भी, और अगर एक्सटेंशन नहीं लेनी है और क्या कोई नया आर्मी चीफ लगना है तो भी इमरान खान की फेवर में नहीं होगा वो आर्मी चीफ। उसके लिए उसको दूर रखना है। दिस इज द प्लान। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं अगर उनकी जगह होता तो मेरे दिमाग में ये बात होती। सो देयरफॉर ये एक चीज जो है वो तय हो गई कि आर्मी चीफ जो है वो अभी मौजूद है, और बाय एक्सटेंशन गवर्नमेंट भी मौजूद है। बाय एक्सटेंशन और थ्रू एक्सटेंशन गवर्नमेंट भी मौजूद है। तो ये अभी तक की सूरत हाल है, और अगर अदालतें जो हैं वो इसके हवाले से कोई नया अड़ंगा नहीं खड़ा करती तो इमरान खान साहब के लिए ये बैड न्यूज़ ही है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।